नमस्कार। आज बात रामचरितमानस के उस अंश की जो गोस्वामी तुलसीदास की एक तरह से मौलिक प्रस्तावना है। जी हाँ, इसका जो उत्तर कांड है उसकी कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण से पूर्णतः भिन्न है। सगुण पर निर्गुण की विजय की बात, ज्ञान और भक्ति प्रसंग, या फिर पूरी जो रामचरितमानस है उसका सार संक्षेप यहाँ पर वर्णित है। वक्ता श्रोता की जो 4 जोड़ियां हैं उसमें से गरुड़ और काकभुशुंडी संवाद के माध्यम से सप्त प्रश्नों का जिक्र किया गया है। ये पाठकों के भीतर, जो उनके वांछित श्रोता हैं, उनके भीतर ये जिज्ञासा जगाता है कि ये सप्त प्रश्न हैं क्या। ये सप्त प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास के जीवन का निचोड़ है। एक तरफ उनके जीवन की अनुभूतियां वर्णित हैं, तो दूसरी तरफ वे अनुभव चित्रित हैं जो उन्होंने अपने जीवन में, पूरे लंबे जीवन काल में उन्होंने जो कुछ भी देखा, समझा या भोगा था, वो सब कुछ उन्होंने इस सप्त प्रश्नों के माध्यम से रखने की, पाठकों को समझाने की कोशिश की है। प्रश्न कौन से हैं? नाथ मोहि निज सेवक जानी। अब ये विनम्रता है। पक्षीराज गरुड़ जी काकभुशुंडी से कहते हैं कि आप मुझे अपना सेवक समझकर सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी, मेरे लिए ये जो 7 प्रश्न हैं उनका बखान कीजिए। कौन से 7 प्रश्न हैं? प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति 84 लाख योनियाँ मानी गई हैं, तो उसमें से ये जो 84 लाख योनियों में से सबसे दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाला कौन सा शरीर है? फिर बड़ दुख कवन, सबसे बड़ा दुख कौन सा है इस संसार का? और कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? सो संक्षेपं कहूँ विचारी। काकभुशुंडी जी, संक्षेप में विचार पूर्वक मुझे बताइए कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है। संत असंत मरम तुम जानहु। आपको इस जो विश्व है इसमें संतों के विषय में और असंतों के विषय में, सज्जनों के विषय में और दुष्टों के विषय में ज्ञान है, तो तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। उनके जो स्वभावगत अंतर हैं उनको आप यहाँ पर मुझे स्पष्ट कीजिए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है जो श्रुतियों में, वेदों में वर्णित है? कहूँ कवन अघ परम कराला। और सबसे बड़ा पाप कौन सा है? एक ऐसा कराल पाप जिसकी किसी भी हालत में पूर्ति संभव नहीं है। मानस रोग कहूँ समुझाई। फिर मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। हे सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञाता, आप कृपा करके मुझे इन सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो अब इसके उत्तर में काकभुशुंडी जी कहते हैं, तात सुनहु सादर अति प्रीति। बहुत ही प्रेम पूर्वक, हे पक्षीराज गरुड़ जी, आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका समाधान आप सुनिए। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति पूर्वक मुझे आपके चूंकि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, इसलिए मैं संक्षेपण विधि का सहारा लेता हुआ अपनी बात को कहता हूँ। नर तम सम नहीं कवन्यो देही। मनुष्य का जो शरीर है ये दुर्लभ है। नरत्वम दुर्लभम लोके। तो मनुष्य के शरीर के समान दूसरा कोई भी शरीर नहीं है। जीव चराचर जांचत जेही। इस समस्त चर एवं अचर सृष्टि में सभी लोग मनुष्य के शरीर को पाने की प्रार्थना किया करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ये जो है ये स्वर्ग और नरक दोनों के लिए सीढ़ी के समान है। यदि आप सत्कर्म या अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग कामो यजेत। और यदि आप बुरे काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। ये जो शरीर है ये ज्ञान और वैराग्य को देने वाली है। अगर आप मनुष्य शरीर पाकर उसका ज्ञान पूर्वक, सत्कर्म पूर्वक उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की प्राप्ति होती है। सो तन धरि हरि भजहि न जे नर। उस शरीर को धारण करके
जो लोग उस परमात्मा सच्चिदानंद परमेश्वर को भूल जाते हैं, हो ही विषयरत मंद मंदतर, और जो लोग सांसारिक कामनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, कांच किरिच बदले ते लेही, ऐसे लोग मानो हाथ में आई हुई पारस मणि को छोड़कर उसकी जगह कांच के टुकड़ों को बटोरते हैं। करते डारी परसमणि ते ही, और वे लोग जो है अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया करते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा दुख, निर्धनता से बड़ा, याचकता से बड़ा कोई दुख नहीं है संसार में। संत मिलन सम सुख जग नाही, और सत्संग, अच्छे लोगों के मिलने से अच्छी कोई बात नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि चूंकि गोस्वामी जी ने दरिद्रता का, भूख का, नग्नता का बहुत नज़दीक से निकटवर्ती अनुभव किया अपने बाल्यावस्था में, तो वो सबसे बड़ा दुख तो दरिद्रता को मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख समृद्धि को या ऐश्वर्य की प्राप्ति को नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि अगर आपको सज्जन व्यक्तियों का सानिध्य मिलता है तो इससे बड़ा सुख दूसरा कोई नहीं है। फिर वो कहते हैं पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। अब जो सज्जनों के स्वभाव के विषय में आपने बात की, तो पर उपकार, वो मन क्रम और वचन से परोपकार में निरत रहते हैं, यही सज्जनों का स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, संत व्यक्ति जो हैं वो दूसरे के हित के लिए दुख अगर उन्हें सहना पड़ता है तो उसको भी सहते हैं। पर दुख हेतु असंत अभागी, और जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरे को दुख पहुंचाने में ही आनंद का अनुभव करते हैं, अर्थात दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपति विशाला। तो ये लोग जो हैं ये भोज के वृक्ष के समान, जो कृपाल चित संत लोग होते हैं वो कष्टों को सहते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। लेकिन दुष्ट लोग क्या करते हैं कि दूसरों को सन की तरीके, सन एक ऐसा वृक्ष होता है जो बांधने में काम आता है, तो वो कह रहे हैं कि सन की तरह वे दूसरों को बांधते हैं, बांधने का उपक्रम करते हैं, और उनकी खाल कढ़ाई जाती है और वो लोग विपत्ति सहते सहते मर जाते हैं, यानी दूसरों को दुख पहुंचाने के क्रम में वे स्वयं भी दुखी होते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उरगारी। वो कह रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो बिना किसी कार्य के भी, भले उनका कोई काम ना हो, फिर भी वो दूसरे का अहित ही करते रहते हैं। जैसे कि बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे का अपकार किया करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, दूसरे के ऐश्वर्य या विभूति उनसे देखी नहीं जाती, उसका नाश करने में कई बार वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जिमि ससी हति हिम उपल बिलाही, जैसे कि खेती का, सुंदर खेती का नाश करने के बाद जो उपले होते हैं वो स्वयं भी विनष्ट हो जाते हैं, नष्टीभूत हो जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, असंतों का उद्गम ही संसार को कष्ट में डालने के लिए हुआ है। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, जैसे केतु से कोई विरोध नहीं है चंद्रमा का, लेकिन फिर भी वो संसार में दूसरों को दुख देने के लिए, जिसकी कुंडली में आ जाता है उसे भी कष्ट उससे प्राप्त होता है। तो जैसे संसार में दुख देने के लिए केतु ग्रह प्रसिद्ध है, इसी तरीके दुष्टों का उदय भी संसार के कष्ट को बढ़ाने वाला होता है। संत उदय संतत सुखकारी, और संतों की जो प्रतिष्ठा है अगर वो बढ़ती है तो संसार के लिए सुखकर होती है। विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा का उदय अंधकार का विनाशक होता है, ऐसे ही उनकी सज्जनों का उदय लोगों के लिए बहुत ही आनंदकारी होता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। सबसे बड़ा जो धर्म है वो अहिंसा है ना, यानी किसी प्रकार की हिंसा में रत न होना सबसे बड़ा परोपकार है। पर निंदा सम अघ न गरीसा, सबसे बड़ा जो पाप है वो है दूसरों की निंदा करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जो ईश्वर की
और भगवान शिव की या गुरु की निंदा करता है वो मेढक होता है, दादुर होता है। जन्म सहस्त्र पावतन सोई, और सहस्त्रों जन्मों तक बार बार मेढक होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये बताते सप्त प्रश्नों का जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, संसार में संत असंत के कौन से लक्षण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मानस का एक तरीके से ये गूढ़ार्थ यहाँ पर निहित है, और इसमें गोस्वामी तुलसीदास की मौलिकता देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो प्रसंग है ये अधिकांश रामायणों में नहीं आया है। तुलसी अपनी ओर से मानस के या राम कथा के पाठकों को जो शिक्षा देना चाहते हैं वो सब कुछ उत्तर कांड में संचित है। तो ये एक तरीके से परिसंपत्ति है। नाना पुराण निगमागम का जो आकर है, उसकी जो मुख्य बातें हैं यहाँ पर तुलसीदास उनको अपने पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं। धन्यवाद।